सो लीडरशिप, लीडरशिप का टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब केवल टीम को गाइड करना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रेरित करना, सही दिशा दिखाना और एक अच्छा उदाहरण पेश करना भी होता है। एक जो अच्छा लीडर होता है वह होता है जो अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता है और उन्हें अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। तो आगे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप में शामिल है टीम का संगठन के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण सेट करना, उस दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना, दूसरों को प्रेरित करना, सूचित निर्णय लेना, संघर्ष का प्रबंध करना, समाधान करना, एक सुसंगठित और उच्च प्रदर्शन करने वाली टीम बनाना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। सबसे पहला स्टाइल है ऑटोक्रेटिक, केंद्रीयकृत निर्णय लेने के साथ। डेमोक्रेटिक लीडरशिप है नेक्स्ट, टीम की सक्रिय भागीदारी के साथ निर्णय लेना। पहले वाले में केंद्रीयकृत निर्णय लेना, दूसरे में है टीम की सक्रिय भागीदारी के साथ निर्णय लेना, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, अनुकरणीय परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, नियमित पर्यवेक्षण और प्रदर्शन संबंधित पुरस्कार और दंड पर ध्यान केंद्रित करना। लेसिस फेयर लीडरशिप, न्यूनतम हस्तक्षेप और स्वतंत्रता देना। नेक्स्ट है की क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छा जो लीडर होता है वो विजनरी होना चाहिए। सबसे पहले विजनरी है, भविष्य स्पष्ट दृष्टि रखता है, इसे टीम के साथ साझा कर सकता है। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी, ईमानदारी और नैतिक व्यवहार विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण करते हैं। एम्पथी, टीम के सदस्यों की जरूरतों और चिंताओं को समझना और उनका ध्यान रखना। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पष्ट रूप से संवाद करना। जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है वो क्लियर होना चाहिए, सक्रिय रूप से सुनना, रचनात्मक प्रतिक्रिया देना। डिसिसिवनेस, जानकारी, निर्णय जल्दी और आत्मविश्वास से लेना। अकाउंटेबिलिटी, कार्यों और परिणामों की जिम्मेदारी लेना। अडेप्टेबिलिटी, बदलते परिस्थितियों के अनुसार समायोजित होने की अक्षमता। स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव लीडरशिप स्किल्स। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी ताकत, कमजोरियों, मूल्य और दूसरों पर अपने प्रभाव को समझना प्रभावी नेतृत्व, प्रभावी लीडरशिप की नींव है। तो आत्म जागरूकता को बढ़ाने के तरीके। सबसे पहला जो है स्ट्रेटजीज टू एनहांस सेल्फ अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन, नियमित रूप से अपने अनुभव और व्यवहारों पर विचार करें। नेक्स्ट है फीडबैक, ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त करें, फीडबैक दें। पर्सनैलिटी असेसमेंट, MBTI या बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे टूल्स का उपयोग करें पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को समझना या खुद को समझना। सेल्फ रेगुलेशन, अपनी आंतरिक कारणों से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होना। एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना। सोशल स्किल्स, स्वास्थ्य संबंध बनाना और संघर्षों का प्रबंध करना। माइंडफुलनेस, ध्यान और गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों का उपयोग करना। एक्टिव लिसनिंग, दूसरों को पूरी तरह सुने। इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक, संज्ञानात्मक पूर्व मूल्यांकन जैसी तकनीकों का उपयोग करें। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बी क्लियर एंड कंसाइज, संचार नेतृत्व का हृदय होता है। जो कम्युनिकेशन है वो लीडरशिप का हार्ट है। प्रभावी नेता अपनी दृष्टि से अपेक्षा और प्रतिक्रिया को स्पष्ट और प्रेरक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्लियर रहना है, बी क्लियर एंड कंसाइज, जार्गन से बचे और सीधे संवाद करें। जो जार्गन हम स्लैंग यूज करते हैं वो नहीं करना है, क्लियर रहना है, सीधा बोलना है। एक्टिव लिसनिंग, पूरी तरह से ध्यान दें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन का ध्यान रखें। फीडबैक, रचनात्मक और समय पर प्रतिक्रिया दें। ओपन डोर पॉलिसी, खुली खुला जो कम्युनिकेशन होता है उसको प्रोत्साहित करें। ओपन डोर पॉलिसी। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जो नेता लोग होते हैं अक्सर निर्णय लेने और समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। गैदर इंफॉर्मेशन, विभिन्न स्रोतों से प्रासंगिक डेटा एकत्र करें। एनालाइज ऑप्शंस, विभिन्न विकल्पों के लाभ और हानि का मूल्यांकन करें। कंसीडर इम्पैक्ट, अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करें। इन्वॉल्व अदर्स, टीम के सदस्यों से इनपुट लें। डिसिसिवनेस, निर्णय लेने के बाद उसे स्पष्ट रूप से टीम को संप्रेषित करें। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, विश्वास जो
प्रभावी लीडर होते हैं उनकी नींव होती है। मजबूत रिश्ते बनाना एक सकारात्मक और सहयोगी कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है। बी ट्रांसपेरेंट, जानकारी को खुला और ईमानदारी से साझा करें। कंसिस्टेंसी, विश्वसनीय रहे। शो रिस्पेक्ट, सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। सपोर्ट योर टीम, टीम के सदस्यों की मदद करें। रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड, उपलब्धियों की सराहना करें। डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट, जो लीडर होता है जानता है कि कार्य कैसे सौंपे जाएं और अपनी टीम के सदस्यों को अपने काम की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त करे। आइडेंटिफाई टास्क टू डेलीगेट, जो कार्य है उनको सौंपा जाना है, जो डेलीगेट करना है किया जा सकता है, इसका निर्णय करें। चूज द राइट पर्सन, कार्यों को टीम के सदस्यों की ताकत और विकास आवश्यकताओं के साथ मिलाएं। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन, सुनिश्चित करें कि टीम के सदस्य कार्य को समझते हैं। मॉनिटर प्रोग्रेस, बिना हस्तक्षेप के प्रगति की जांच करें। प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, सफलता के लिए आवश्यक उपकरण और समर्थन सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आज की तेज गति वाली जो दुनिया है उसमें जो लीडर्स को परिवर्तन और अनिश्चितता को नेगेटिव करने के लिए अनुकूल और लचीला होना चाहिए। तो अनुकूलता बढ़ाने के तरीके, स्ट्रेटजीज टू एनहांस अडेप्टेबिलिटी। सबसे पहला एम्बेरेस चेंज, परिवर्तन को विकास के अवसर के रूप में देखें। स्टे इन्फॉर्म, उद्योग के रुझानों और विकासों के साथ बने रहें। बी ओपन टू फीडबैक, प्रतिक्रिया के आधार पर अपना दृष्टिकोण अनुकूलित रखें। लर्न कंटिन्यूसली, नई सीखने के अवसरों की तलाश करें। एनकरेज इनोवेशन, अपनी टीम में रचनात्मक और नवाचार की संस्कृति अपनाएं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स, नेतृत्व कौशल विकसित करने के व्यवहारिक अभ्यास। रोल प्लेइंग सबसे पहला है। कठिन परिस्थितियों का सामना करने का अभ्यास करें, जैसे संघर्ष समाधान या रचनात्मक प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट है टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, टीम बिल्डिंग अभ्यासों में भाग लें ताकि सहयोग, संचार, कम्युनिकेशन और विश्वास को बढ़ावा दिया जा सके। लीडरशिप वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, कार्यशालाओं और सेमिनारों में भाग लें ताकि विशेषज्ञों से नेतृत्व सिद्धांतों और प्रथाओं को सीख सकें। मेंटरशिप प्रोग्राम्स, एक परामर्शदाता की तलाश करें जो मार्गदर्शन, समर्थन और प्रभावी नेतृत्व में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके। सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नल्स, एक पत्रिका बनाए रखें ताकि अपने नेतृत्व के अनुभवों, चुनौतियों और विकास क्षेत्रों पर विचार कर सके। 360 डिग्री फीडबैक, 360 डिग्री प्रतिक्रिया प्रणाली को लागू करें जहां आप सहकर्मियों, अधीनस्थों और वरिष्ठों से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सके। सो रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ सम ग्रेट लीडर्स, सबसे पहला है महात्मा गांधी। महान नेताओं के वास्तविक जीवन के उदाहरण। भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान गांधी का नेतृत्व अहिंसक प्रतिरोध और नैतिक नेतृत्व की शक्ति को प्रदर्शित करता है। नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने में मंडेला का नेतृत्व अक्षमा, सुलह और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को महत्व को दर्शाता है। स्टीव जॉब्स, एप्पल में जॉब्स का नेतृत्व नवाचार, रचनात्मक और उत्कृष्टता और रेलेंटलेस परस्यूट को प्रभाव दिखाता है। इंदिरा नोई, पेप्सिको के सीईओ के रूप में न्यूई का कार्यकाल रणनीति, सोच, विविधता और स्थिरता के महत्व को उजागर करता है। जैकिंडा आर्डर्न, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में आर्डर्न का संवेदनशील और निर्णायक नेतृत्व विशेषकर संकटों जैसे क्राइस्टचर्च हमले और कोविड-19 महामारी के दौरान सहानुभूति और प्रभावी शासन का उदाहरण प्रस्तुत करता है।